साइंस की बात करते हैं, बहुत अच्छे स्तर की समझ भी रखते हैं साइंस में। दूसरी तरफ आप बार-बार ये भी कहते हैं अध्यात्म की तरफ मुड़ना चाहिए हमें या हमारी किस्मत में जो होगा वो चीज़ें आपने 2-3 बार बीच में वर्ड यूज़ किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में अगर अध्यात्म अगर सर्च करते हैं हम गूगल पे या यूट्यूब पे तो केवल एक चीज़ वहाँ पे आ रही है, बागेश्वर जी। ये जानना चाहते हैं कि आप बागेश्वर से क्या चाहेंगे? जैसे अभी हमारे यहाँ चल रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, नेशनल मीडिया पूरा बागेश्वर जी को लाइव दिखा रहा था और एक तरफ हम कहते हैं कि साइंस बहुत आगे तरक्की कर चुका है और दूसरी तरफ पूरा नेशनल मीडिया ये दिखाने को प्रूव करने को लगा है कि चमत्कार है आज के समय में। जबकि एक चीज़ हमने और देखी, ऐसे हमारे यहाँ माइंड रीडिंग जो आपने वर्ड यूज़ किया था अभी बीच में, माइंड रीडिंग की तरह एक सोहानी शाह ने को लाइव जब लिया गया, उनसे जब पूछा गया आज तक में कि आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि जो बागेश्वर जी धाम के बाबा जी हैं वो ऐसे करते हैं तो उनका क्या है, मतलब कोई चमत्कार है, कोई शक्ति है, कोई दैविक। तो उन्होंने ये बताया कि ये सब बस एक माइंड रीडिंग का खेल है और जो कि सुहानी शाह एक बहुत अच्छी माइंड रीडर है। हम लोग के बैठे बैठे हम लोग के पूरे खानदान के बारे में सब कुछ बता देती है वो। तो वो इंसान ऐसे कह रही हैं। आपका इस विषय में क्या है? बागेश्वर जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आध्यात्म की तरह है या फिर वास्तव में चमत्कार या कोई शक्ति है या फिर ये सिर्फ माइंड रीडिंग का खेल है? इस बारे में थोड़ा खुलकर आप कुछ बताना चाहें तो। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। सुहानी शाह और एक देसाई जी हैं, ये दोनों लोग बड़े एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। तो हम तो जो है समावेशी विचार के हैं, हम आध्यात्म को भी मानते हैं और विज्ञान को भी मानते हैं। आस्तिक हूँ और मैं स्वयं भी बागेश्वर धाम दर्शन करके आया हूँ। साइकोलॉजी भी है जिसको हम मनोविज्ञान कहते हैं, फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग। और चूँकि चमत्कार जैसा विषय, एक स्वामी विवेकानंद जी की घटना हमको याद आती है। वो एक बार कहीं इधर हिमालय की साइड भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ एक बाबा जी ने, महंत जी ने तपस्या की और स्वामी विवेकानंद जी को बोला कि क्या आप इस नदी पर चल लेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं चल पाऊँगा। बोले मैंने अपनी तपस्या से 15 वर्षों की, जो भी जितने भी वर्ष तपस्या की हो, लेकिन ये सत्य घटना है, हम स्वामी विवेकानंद जी का लिटरेचर उठा के पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बताया कि मैंने 15 वर्ष, जो भी वर्ष तपस्या की और इस नदी पे मैं चलकर पार कर सकता हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई मैंने तो मानव सेवा में अपना समय बिताया है, जो कि मुझे मीनिंगफुल लगा, सार्थक लगा, और मैंने अपना समय उसी में खर्च किया है, तो मैं तो अपना जीवन सार्थक समझता हूँ। मैं अगर ऐसे मतलब सिर्फ नदी पर पैदल चलने के लिए 15 वर्ष का समय गवाता तो उसमें मुझे जीवन का अर्थ समझ में नहीं आता। इस विषय पे चूंकि अभी अध्ययन नहीं किया, हम मुझे लगता है हमें उन्हीं विषयों पे बोलना चाहिए जिनका हमने अध्ययन किया है। तो जब भी हम अध्ययन करेंगे तो आपको जरूर इस विषय पे बताएंगे। 2 पॉइंट होते हैं, एक आप भगवान को मानते हैं और एक नहीं मानते हैं, आस्तिक और नास्तिक। जैसा कि मैं भगवान को मानता हूँ और साइंस को भी मानता हूँ, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब भी कभी मुझे स्ट्रेस होता है, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ आँख बंद करके बैठ जाता हूँ, तो मुझे जो सुकून मिलता है, जो सुख मिलता है, एक्चुअली में वही भगवान है। ना किसी ने भगवान को देखा है, ना किसी ने, बस सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि भगवान है। रामायण में भी लिखा गया है, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। ये जो लिखा है रामायण में, सुंदरकांड पढ़ेंगे, उठा के देखेंगे तो उसमें ये लिखा है। इसलिए अगर रामायण की सर ने बोला था, रामायण को अगर लेके चलते हो तो इसमें इतनी सारी चीज़ें, अगर आप एक बार उसको उठा कर पढ़ेंगे, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आप उस ग्रंथ को उठा के पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर उसमें अवश्य मिलेगा। और बागेश्वर धाम की है तो भगवान हैं ऐसा उनके भक्त मानते हैं। साइंस कहती है कि नहीं, ये सब चमत्कार, माइंड रीडिंग है, जो भी है, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए भगवान है और जो नहीं मानते उनके लिए नहीं। हम मानते हैं कि भगवान है, हम दर्शन करके आए, हम चमत्कार पे भी बिलीव करते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि अगर चमत्कार है, भगवान है और आज के हिसाब से हमारे देश को अगर उच्चतर या सबसे अव्वल दिखाना है तो उसके लिए साइंस को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। जी, मानते हैं आप? तो साइंस जा पाएगी विद्यार्थियों को स्टडी करके या रुचि लगा के। तो हमें मानते हैं कि अगर हजारों लाखों करोड़ों लोग अगर भगवान को मान रहे हैं
और भगवान के मानने का कारण बाबा जी हैं। तो बाबा जी को एक अपने जो भक्ति है उसमें एक ये वाला विषय ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि शिक्षा को लेके भी, कि शिक्षा को लेके बोलें कि आप लोग हर मंगलवार या हर शनिवार को हमारे इधर ना आके एक दिन बस पढ़ लीजिए कि पूरे दिन बैठ के आप पढ़ेंगे, ये सोचिए कि बागेश्वर के दर्शन करने गए हैं। क्या इससे पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक विद्यार्थी का धर्म ये है कि नहीं है, इस विषय पे हम आपसे पूछना चाहेंगे। कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जैसे रामायण में लिखा है कर्म ही पूजा है, हमारे ग्रंथों में सब जगह सिर्फ यही दिया गया है कि कर्म ही पूजा है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हम अभी विद्यार्थी हैं या प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, लेक्चरर हैं, कोई भी है, या एक जॉब कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्म यही है कि हमें अपना कर्म करना है। अगर जो भी हम काम करते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्म और धर्म वही है कि आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे। बाकी का भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे घर पे मेरे मंदिर में आइए, पूजा कीजिए, मुझे अगरबत्ती लगाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जबकि आप भगवान मानते हैं कि कितने यूथ जो है वो हर मंगलवार और हर शनिवार को बागेश्वर जाते हैं, जानते हैं ट्रेन में जगह मिलती है? नहीं क्या वो इतना कभी पेपर देने के लिए आपने विद्यार्थियों को देखा है इस तरीके से जाते हुए कि ट्रेनों में टिकट ना मिले तो भगवान का नाम लिया चल दिए, अगर कुछ नहीं मिले? हमने ऐसा देखा है कि लुढ़कते हुए पहुंचे हैं वहां पे। जी जी कभी लुढ़कते हुए आप पेपर देने गए हैं? जी नहीं, ऐसा तो नहीं देखा कि ये इस बच्चा। विषय में क्या थोड़ा सा अंधभक्ति की तरफ भी यूथ भाग रहे हैं? बिल्कुल, ये मानते हैं आप बात? मैं ये बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ। जैसे सुनने में आता है कि किसी जगह पे फलाने गांव में कोई देवता प्रकट हुए हैं, तो वहाँ सिर्फ अंधविश्वास के तहत लोग ट्रेनों में जाते हैं, धक्का मुक्की खाते हुए जाते हैं। तो ये सिर्फ अंधविश्वास है, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि भगवान अगर हैं तो हमें माता पिता के रूप में हैं, जो हमें इस दुनिया में लेके आए हैं। और भगवान को मैं मानता हूँ तो बस इतना ही कि माँ बाप अगर खुश हैं तो भगवान खुश हैं। आज हम एक्सेप्ट कर लेंगे ये चीज़, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर ही आप देखेंगे कि 10-50 स्थान और जगह बन जाएंगे। तो हमें लगता है कि वो 50 स्थान ना होने की वजह से 50 स्कूल या महाविद्यालय या कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाए तो वो हम यूथ के लिए ज़्यादा सही रहेंगे। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बोला है, और एक्चुअल में ऐसा होता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म के नाम पर इस सबको एक तरफ कर दिया जाएगा तो स्कूल, एजुकेशन, ये सब इसका लेवल गिरता जाएगा। इसलिए एजुकेशन इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे, जब मेरे ऑफिस के सामने से बच्चे निकलते हैं सुबह सुबह पढ़ने के लिए तो बहुत खुशी होती है। मैं उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो बुक्स गिफ्ट करता हूँ, पेन पेपर गिफ्ट करता हूँ कि लीजिए बच्चों, दुकान पे आते हैं पेन पेपर लेने के लिए, मेरे पास लीजिए, आप जाके पढ़ाई कीजिए, बार बार इधर मत आइए, पढ़ाई कीजिए। मैं ऐसा खुद करता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाएं, और सिर्फ माँ बाप हैं उनकी सेवा करना सिखाएं, जो संस्कार हैं बच्चों को वो सिखाएं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि बच्चों को मंदिर भेजें या बागेश्वर यहाँ भेजें। मैं भगवान का बहुत मानता हूँ, बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बस ये इतना जरूर कहूँगा कि सबसे पहले अपना कर्म करें, उसके बाद अगर समय मिलता है तो भगवान के पास जाएं।